अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कराची स्पोर्ट्स एंड फन। व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है हम मुख्तलिफ ग्राउंड विजिट करते हैं, आपको मुख्तलिफ मैचेस की वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन आज हम मैच की वीडियोस तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से भी मिलवाएंगे जो कि बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के हेड कोच हैं। सर राशिद किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के अबाउट बताएं, क्योंकि बेटर फ्यूचर पाकिस्तान हम नाम सुना करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला आपसे मुलाकात का, तो जहन में तो बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के साथ किस टाइम से आप मुंसलिक हैं? देखिए, दो बेटर फ्यूचर के साथ आपने जो सवाल किया कब से, हमसे 2017 से हमने बेटर फ्यूचर को रजिस्टर करवाया। अच्छा, ठीक है। तो बेटर फ्यूचर जब रजिस्टर हुआ उसके बाद हमने ये आहिस्ते आहिस्ते एकेडमियों की तरफ गए, एकेडमियाँ लगाई बेटर फ्यूचर में। तो दूसरे भी छोटे मोटे काम किए, जो थोड़े बहुत जो काम है वो हमने किए। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू हुए तो आपको पता है बीच में कोरोना आ गया। बिल्कुल, कोरोना की वजह से सारी चीजें बहुत क्राइसिस आई हो गई, सारी चीजें हो गई, तो उसमें हम भी थोड़ा सा डिफरेंट काम में चले गए। बेटर फ्यूचर ने इस दौरान भी काफी लोगों की मदद की, जिस तरह किसी भी हवाले से, तो छोटी मोटी यानी कि जितना हो सका था। तो स्पोर्ट की तरफ हमने अपना रुझान थोड़ा सा रोक दिया था, क्योंकि उस टाइम कोई किसी से मिल नहीं सकता था, कोई किसी से यानी कि उस तरह बात नहीं कर सकता। तो 2023 में फिर मामला थोड़े सीधे हो गए। उसके बाद हमें नॉर्वे से मैसेज मिला कि आप कोशिश करें कि 24 में एक टीम बना के आए पाकिस्तान की नॉर्वे कप में खेलने के लिए। तो ये हम मेरे लिए ऑनर की, ये खुशी की बात हुई, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात यार है। नॉर्वे कप बच्चे दोबारा खेलने जाएंगे, क्योंकि ये मैं 2014 में भी लेके गया था, 15 में भी लेके गया था, 16 में भी। तो मैंने सोचा कि वो सिस्टम ही अब बंद हो गया, बच्चे हम मायूस हो गए कि हम जाएंगे। लेकिन नॉर्वे के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप बच्चों को पाकिस्तान के जिस तरीके से जो बच्चों रहते हैं, तो उनको आप एक अच्छा माहौल दे रहे हो, उसको दोबारा स्टार्ट करवा। तो ये दोबारा स्टार्ट हो गया। तो सर जिस तरह अभी आपने बात की कि नॉर्वे के कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया, सर हम जब भी बेटर फ्यूचर पाकिस्तान का नाम सुनते थे तो हमारे जहन में यही आता था कि ये कोई गवर्नमेंट ट्रस्ट होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन अभी आपके बातों से वाज़ेह हुआ कि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए आप क्या? देखिए, मैंने पहले एक बीच में 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बिल्कुल, जिसमें बच्चों को अपने साथ लेके गया कि देखो हम जो काम कर रहे हैं बेटर फ्यूचर दुनिया के सामने है। बिल्कुल कि हम लोग एकेडमियाँ भी लगाते हैं, हम लोग ट्रायल्स भी करवाते हैं, हम लोग पूरे पाकिस्तान से बच्चे लेके जाते हैं। तो मैंने तो हर वक्त ये आवाज़ उठाई है अपनी बच्चों के लिए कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे। गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा, बच्चों का भी हौसला बुलंद होगा, जो नॉर्वे में पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी है, उनका भी हौसला बुलंद होगा कि बेटर फ्यूचर को अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ताकि एक होता है, मेरा काम होता है उन जगहों से बच्चों को बाहर निकालना, ग्रास रूट पे लेके आना, ग्रास ग्राउंड में लेके आना और अच्छा फुटबॉल उनको सिखाना। तो मैं अपना काम करता हूँ, मैं इनको हर जगह मेरी से जितना हो सकता है मैं पाकिस्तान के लिए करता हूँ और पाकिस्तान के लिए करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन बच्चों को 2026 में अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है तो इस दफ़ा इंशाल्लाह, पहले तो हम 24 में 25 में अपने हिसाब से, तो अगर इस दफ़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हम
पावरफुल होके इस दफा जाएंगे इंशाल्लाह। और सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जब आप पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके आए थे, जब पाकिस्तान गोल्ड होके आई थी स्ट्रीट शायर में, तो उसमें सर आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें आपने एक इंटरव्यूअर से कहा था कि मुझे गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म जो है हमारा, वो जो बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं इनके साथ एक कप चाय पिए। तो सर ये सवाल मुझे जहन में इसलिए खटक रहा था क्योंकि मतलब आपने सिर्फ चाय की ही क्यों बोला सर? देखिए एक चीज़ है ना, आपने ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मैंने हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को दूं। बिल्कुल। हर बच्चे का शौक होता है कि मैं अपने वज़ीर आज़म साहब को दूं। तो हमारे दिल में जब हम एयरपोर्ट में थे नॉर्वे के अंदर, तो नॉर्वे में आपको बिलीव नहीं करता, नॉर्वे के गवर्नमेंट ने नॉर्वे के एयरपोर्ट में हमारे बच्चों के लिए एप्लीकेशन खोल लिया और बाकायदा बोर्ड पे चला दिया कि ये सिर्फ बेटर फ्यूचर पाकिस्तान की टीम के लिए खुला हुआ है, और स्क्रीन पे बाकायदा नजर आया वेलकम टू बेटर फ्यूचर पाकिस्तान। तो अब आउट ऑफ कंट्री में हमें इतनी इज्जत मिल रही है, इतनी शोहरत मिल रही है, तो हमारे बच्चे खुशी से, एक होता है ना कि मेरे भी दिल में खुशी, अब हम जाके हम इंशाल्लाह अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, हम चेयरमैन साहब से भी, बिलावल भाई से भी, हम वजीर आला के पास भी जा सकते हैं। अब हमें हमारे बच्चों की दिली ख्वाहिश होती है ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर, फिर मैंने ये बात की थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक कप चाय हो जाती। तो आज जो ये बच्चे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ गए, वजीर आजम साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बैठ के, मैं पाकिस्तानी हूँ बिल्कुल, तो मेरा दिल होगा मैं ऐसे शख्सियत के साथ बैठूं जो हमारे पूरे मुल्क के वजीर आजम है। सर तो क्या आपकी वो ख्वाहिश पूरी हुई? यार बदकिस्मती से हमारी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, जिसमें एक मैसेज है। मैंने ये मैसेज क्यों दिया था कि जो नए जो बच्चे होते हैं ना, जनरेशन, जो छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलते हैं इधर के, तो उनके माइंड में भी एक बात होती है, हम भी जाएंगे, हम भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और इंशाल्लाह हमें भी पाकिस्तान के वजीर आजम बुला के अपने पास बिठाएंगे। ये मैंने दूसरे बच्चों के लिए एक मैसेज दिया था कि हम उनके साथ बैठ के एक कप चाय पियेंगे। ये पूरे दुनिया में ये मैसेज जाएगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज जाएगा कि तो फिर हर बच्चा आपको ग्राउंड में नजर आएगा। सर और इन फ्यूचर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो फराहम करें? देखिए मुझे सबसे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये चीज़ चाहिए कि हमें प्रॉपर बेटर फ्यूचर का एक ग्राउंड हो, जिसमें ये बच्चे, हम अपनी एकेडमियाँ लगाएं हर जगह, ताकि उस एकेडमी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को ट्रेनिंग करवाएं। जिस तरह देखो अभी आपके सामने नजर आ रहा है, तो बेटर फ्यूचर का ग्राउंड नहीं है, लेकिन हम ग्राउंड वालों से बात करते हैं, जैसे गुरंगी बलोच है, उन्होंने वो कहते हैं मेहरबानी होती है जो ये हमें ग्राउंड देते हैं बच्चों को सिखाने तो ये ग्राउंड भी मतलब बेटर फ्यूचर पाकिस्तान का नहीं बल्कि कोरंगी बलोच ने काम किया है, उनकी मेहरबानी है। उनका कोई बच्चा हमारी टीम में नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट के लिए कर रहे हैं। जो ये ग्राउंड दिया ना, देखिए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उन्होंने ये ग्राउंड दिया है। तो अभी हमारे पास इतना खूबसूरत ग्राउंड पीपल्स स्टेडियम पड़ा हुआ है, उसको गवर्नमेंट मेंटेन करके बेटर फ्यूचर को दे, ताकि हम लियारी के बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को, कराची के बच्चों को, मलीर के बच्चों को वहाँ जाके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, उनको ट्रेनिंग सिखाएं। मैं खास तौर पे ये मैसेज अपने चेयरमैन साहब को जरूर दूंगा, बिलावल साहब को, कि आप इन बच्चों के ऊपर हाथ रखें। ये एक दफा फिर पाकिस्तान के लिए खेलने जा रही है। इसमें लियारी के भी काफी बच्चों की तादाद है, इसमें बलूचिस्तान की काफी बच्चों की तादाद है, इसमें सिंध के बच्चों की काफी तादाद, मुख्तलिफ हर पाकिस्तान में हर सूबे की, पंजाब को जो भी, हमारे पास जो बच्चा ट्रायल के लिए आता है, वो जो रिजर्व करता है, हम उस बच्चे को जरूर दें। बिल्कुल सर। और एक और सवाल मेरा ये है आपसे सर, इन फ्यूचर अभी जब इंशाल्लाह दोबारा टीम जाएगी नॉर्वे कप के लिए, तो सर अगर आप विन करते हैं तो उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी पीपल से? गवर्नमेंट से तो आपने बता दिया, लेकिन पीपल से क्या? देखिए मैं एक दफा फिर आपको एक चीज, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बोलूंगा कि हो सके जाने से पहले हमें वजीर आजम साहब बुला के अपने साथ चाय पिला के हमें अलविदा करें, जाएं इस दफा हमारे कमर पे हाथ रख के कि उनका
एक हौसला हमारे साथ होके चला जाए, ये तो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी हुनर की बात हो जाएगी कि हमें चेयरमैन बिलावल साहब हो, वजीर आजम साहब हो, ये अपने हाथों से अलविदाई नॉर्वे कप के लिए भेजें। दूसरी बात, मैं अपने पाकिस्तान के जितने स्पोर्ट मैन हैं, जितने स्पोर्ट लवर हैं, जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो इन बच्चों के लिए मैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो दुआगो हों, इन बच्चों को सपोर्ट करें, इन बच्चों के लिए दुआ करें और इन बच्चों को हौसला दें कि बच्चे दोबारा जा रहे हैं तो और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ख़ास तौर पे फुटबॉल लवर्स और फुटबॉल लवर्स नहीं बल्कि स्पोर्ट्स लवर्स, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाएँ, चेयरमैन PPP जनाब बिलावल साहब को तक पहुँचाएँ ये मैसेज, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, बाकी सारे स्पोर्ट्स को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन अगर फुटबॉल पे भी अगर इनकी नज़रसानी हो जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी। और सर, लास्ट में एक और सवाल सर, क्योंकि काफ़ी गर्दिश कर रहा है ये सोशल मीडिया पे, नबील गबूल साहब जानते होंगे आप सर, उन्होंने एक बात कही थी असेंबली में कि लियारी के पास वो ग्राउंड्स मौजूद हैं जहाँ फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट वो हो सकता है। तो सर, इस बात पे आप ज़रा नज़रसानी करें कि क्या वाकई में मौजूद है हमारे पास? देखें, ये बड़ी अच्छी बात नबील गबूल ने की थी कि लियारी के अंदर फीफा के रिलेटेड ग्राउंड है। देखो, फीफा रिलेटेड ग्राउंड तो आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास जर्नल फुटबॉल स्टेडियम इतना खूबसूरत है जिसमें इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि फीफा इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक चीज होती है। अब ये बात हमारे नबील गबूल साहब ने की है, तो ये मेरे हिसाब से मैं उनको ज्यादा गहराई में नहीं लेता, क्यों कि उन्होंने बात की फुटबॉल के हवाले से। बिल्कुल, तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि हम यहाँ पर हमारे पास ऐसा ग्राउंड है, अगर हम यहाँ पर ऐसे ग्राउंड तामीर करें जो ऑलरेडी ककरी ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, जनरल ग्राउंड अभी बना है, अच्छा ग्राउंड है, जैसे कि कुरगी बलूच ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, पर्सनैलिटी ग्राउंड हमारे पास है, लेकिन उनको मेंटेन करने की जरूरत है। और वहां से जो प्लेयर आ गए यहाँ खेलने के लिए, उनको अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, अच्छी रिहाइश देनी पड़ेगी, अच्छी चीजें देनी, ताकि देखो मैचेस सिर्फ नहीं है ना, अब मैच खेल के वो आएंगे या खेल के चले जाएंगे, लेकिन उनकी आवाम भी तो आएगी, उनकी क्राउड भी आएगी, तो उनका संभालना, उनका देखभाल करना, ये भी हमारे लिए जरूरी होता है। मैं नबील साहब के लिए एक मैसेज जरूर दूंगा कि ये जो बात की है, ये अगर देखा जाए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये फुटबॉल की बात है, हमें खुशी है कि फुटबॉल की बात है। अब फीफा का मैच हो या ना हो, लेकिन फुटबॉल की जहाँ बात आई है, हम भी जानते हैं लियारी में पानी नहीं है, हम भी जानते हैं गलियां उस तरह की नहीं है, सड़कें उस तरह की नहीं, लेकिन फुटबॉल के लिए जो बात हुई है उसमें हमें खुशी हुई है। इसमें हम नबील साहब का खुश जरूर सपोर्ट करें, ताकि उन्होंने फुटबॉल की बात की है। क्योंकि अभी आपने ट्रायल किए तो आपको मतलब एज अ हेड कोच आपको वहाँ टैलेंट ज़रूर मिला होगा। पाकिस्तान से टीम बनेगी, जहाँ से भी मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम बनेगी या बेटर फ्यूचर पाकिस्तान की टीमें भी बन रही है, तो लियारी के बच्चे लाजमी उसमें होते हैं। तो इस वजह से नबील गबूल साहब की बात हमें सही भी लग रही है बहुत हद तक। ये जो बात है ना, हम इस बात को अगर पॉजिटिव लें तो हमारे कितने असेंबली में बातें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं, कितनी बारों में बात होती है, तो फुटबॉल के लिए क्यों नहीं बात होती? असेंबली के अंदर हमारी टीम गई है, बेटर फ्यूचर पाकिस्तान जो 2025 में गोल्ड होती थी, असेंबली में गई थी, तो उन्होंने एक बात की है, मुझे इस बात की खुशी कि फुटबॉल के लिए बात की है। अगर फीफा का वर्ल्ड कप अगर नहीं होता, चलो पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन फुटबॉलर तो है ना। फिर अभी हाल ही में आप पाकिस्तान की टीम हमारी जीत के आई है अफगानिस्तान से, तो हमारे लिए तो ऑनर की बात है ना, 64 इयर्स बाद जीत के आई है, तो ये हमारे फुटबॉल, हम फुटबॉलर हैं, हमारे लिए तो ऑनर की बात है। तो हम चाहते हैं कि इस बात को ना एक उन्होंने तो बात कर दी, अब इसको अगर संजीदा लिया जाए तो यहाँ पर अच्छे होटल बनाए, अच्छे और ग्राउंड बनाए, ताकि ये मैसेज आगे जाए और वहाँ के जो फुटबॉल, जो फीफा का जो सिस्टम है, वो देखें कि वाकई ये बात हो गई है और पिच भी इसी तरह, स्टेडियम भी इसी तरह है, लेकिन उनको मेंटेन करने की जरूरत है। ये बहुत अहम बात होती है कि अगर कोई हमारा वजीर, हमारा पाकिस्तान का फुटबॉल के लिए बात करता है,
चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन बात फुटबॉल पे आ रही है। हमें खुशी इस चीज की है क्योंकि हम लोग आगे बात नहीं कर सकते फुटबॉल को, हम लोग कहाँ तक लेके जाएं। मेरा काम है, मैं जितना करता हूँ फुटबॉल के लिए करता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ फुटबॉल के लिए करता हूँ। तो मेरा रात दिन सारा बच्चों के साथ ही होता है फुटबॉल। तो ये मेरा एक शौक भी है, मेरा हुनर भी है और मेरी कोचिंग भी है। तो फुटबॉल के रिलेटेड आपको जवाब यही दूंगा कि जो बात हुई है उसको थोड़ा सा अगर संजीदा लिया जाए, गवर्नमेंट इस पे काम करे, काफी हमारे पास जगह है जो ग्राउंड बन सकते हैं, जो चीजें बन सकती है उनको बनाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर राशिद, आपने हमें वक्त दिया। और सर बेटर फ्यूचर पाकिस्तान की जब ट्रायल हुए थे तो काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने ट्रायल्स दिए होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है सब तो सेलेक्ट नहीं होते, कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं आपके लिए कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात हमारी आपके साथ हो विद ट्रॉफी। सर इंशाल्लाह ये हमारी आपके लिए विशेष है। और उसके अलावा सर जितने बच्चों ने ट्रायल्स दिए जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए आखिरी कोई पैगाम? उनके बच्चों के लिए मैं मैसेज जरूर दूंगा कि ये हमारा लास्ट ट्रिप नहीं है कि हम जाएं और ख़त्म, नहीं, मेहनत करो, अपने अंदर ताकत लाओ, एनर्जी लाओ, ताकि हम पाकिस्तान, बल्कि बेटर फ्यूचर नहीं, काफ़ी ट्रायल्स होते हैं, काफ़ी जगह मैचेस होते हैं, पाकिस्तान के लिए ट्रायल होता है, तो उनके लिए मेहनत करेंगे बच्चे। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर तो वो बच्चे भी आज ये खेल रहे हैं, कल को वो बच्चे भी आके यहाँ जरूर खेलेंगे इंशाल्लाह। तो आपका शुक्रिया, थैंक यू, मीडिया का शुक्रिया जो हमारी आवाज़ इतनी दूर तक जाती है। मैं एक दफ़ा फिर बोलूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, बिलावल चेयरमैन साहब से कि इन बच्चों से मिल के इनको अपने हाथ से अलविदा करें ताकि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर राशिद, आपने हमें कीमती वक्त में से वक्त दिया। और व्यूवर्स, जैसे आपको पता है जहाँ फुटबॉल होता है वहाँ हम होते हैं, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें क्योंकि बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के प्लेयर्स के फ्यूचर का सवाल है। इनको लाजमी शेयर करें ताकि ये प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन बिलावल साहब तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।